नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकिंग न्यूज आप आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप जानते हैं बहुत सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। और उसका एक अच्छा खासा रेवेन्यू आते हैं रिटेल सेक्टर से। तो रिटेल सेक्टर में उन्होंने एक बड़ा काम किया, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे दूसरा एक कंपनी को पूरा के पूरा देखा जाए तो 90% तक एक्वायर किया है और उस कंपनी को खरीदारी की है 90% तक। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्या इस कंपनी को खरीदारी करने से रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर और भी ब्राइट होगा और क्या कंपनी फिर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा न्यूज है फिर भी चार्ट पैटर्न नेगेटिव में क्यों है? उसका कारण तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद ही निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे स्टॉक मतलब इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे जो कारण है रसिया और यूक्रेन, और उसमें जो युद्ध चल रहा है अभी भी, वो कल के दिन एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज इस दोनों कंट्रीज के जो अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ चुके थे। तो उसी के लिए आज ऑल ओवर इंडियन मार्केट में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर है। और साथ ही साथ आज के दिन सबसे ज्यादा फायदा है स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके ऊपर मैं अलग से आज के दिन वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे रिलायंस आज के दिन करीबन करीबन 1% तक गिरावट देखने को मिला। तो छोटा मोटा करेक्शन तो चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो मेन न्यूज है जिस कारण मैं इस रिलायंस के बारे में आज बात कर रहा हूँ, तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं न्यूज चैनल दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। तो मनी कंट्रोल आप सभी जानते हैं इंडिया का एक लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट के न्यूज चैनल है, बहुत अच्छा खासा न्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल, यहाँ पे देखिए पिक्स आप 89 स्टेक इन, यहाँ पे देखिए इंटीमेट वायर ब्रांड क्लविया। तो क्लविया के जो ब्रांड है, मतलब जितने सारे क्लॉथ्स है और जितने सारे गारमेंट्स है, उसी का ब्रांड को यहाँ पे एक्वायर किया, उस कंपनी को एक्वायर किया है 89% स्टेक। तो इसी बात के लिए फ्यूचर में रिलायंस में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो इस बारे में बात करूंगा, वीडियो को पूरा देखते जाइए। मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बात यहाँ पे दिखा देता हूँ। और क्लविया आप जानते हैं, क्लविया जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो फीमेल के लिए एक गारमेंट सेक्टर है, और फीमेल के जितने सारे ड्रेसेस है और जितने सारे मतलब ब्रांडेड ड्रेसेस है, उसी का बिजनेस करते हैं। उसी कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया 89%। तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स में आप देखिए, तभी आपको और भी डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड मतलब RRVL, तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है हैज एक्वायर 89% इक्विटी स्टेक इन द पर, यहाँ पे देखिए पर्पल पांडा फैशंस, तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब पर्पल पांडा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ब्रांड का नाम आप जानते हैं क्लविया। तो इस कंपनी के जो टोटली जो बिजनेस का जो हिस्सेदारी है, उनमें से करीबन करीबन 89% स्टेक उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदारी की है। तो यहाँ पे देखिए RRVN मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है, इन एन इन्वेस्टमेंट 950 करोड़ इन द कंपनी थ्रू द, यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्टेक परचेज एंड प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इसी के बारे में बात किया है। और इन्वेस्टमेंट कितना रुपीज के करने वाला है वो भी देख लीजिए, 950 करोड़। कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लविया जो है वो लॉन्चेड इन 2013 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुआ था। और इसका जो सीईओ है, इसका जो कंपनी का जो
बोर्ड है उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो डिसीजन लिया, यहाँ पे जो इस कंपनी को जो स्टेक खरीदारी करेंगे, इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदारी करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है पॉजिटिविटी जरूर रहेगा, क्योंकि आप इस एक्चुअली में यहाँ पे इस साइट को विजिट नहीं करा पाऊंगा, आप खुद ही जाकर विजिट कर लेना। जो क्लाविया है, जो एक्चुअली जो ये जो कंपनी है, ये जो क्लाविया जो कंपनी है, तो लेडीज गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस करते हैं, और वो अच्छा खासा एक मार्केट को कैप्चर भी करके रखे हैं। उसी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर किया है। तो देखिए सबसे फायदा किसको होगा? क्लाविया का होगा, क्योंकि क्लाविया जो है वो रिलायंस के साथ जुड़ने वाला है। तो देखिए कोई छोटा कंपनी अगर कोई बड़ा कंपनी के साथ मतलब टाई अप होता है, तो सबसे फायदा किसको होता है? छोटा कंपनी को, क्योंकि उसको बड़ा कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला, और उसका बिजनेस भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसका ब्रांड के साथ, एक दिग्गज ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे रिलायंस का क्या फायदा है? ऑब्वियसली रिलायंस को फायदा मिलेगा। रिलायंस देखिए पहले तो उसका तो खुद का जो रिलायंस जो ट्रेंड है, उसके ऊपर तो बिजनेस, रिलायंस जो स्मार्ट है उसके ऊपर तो बिजनेस कर ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथ करेगा अगर दूसरे कंपनी को एक्वायर करके उसके ऊपर भी बिजनेस कर पाएंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे हिसाब से रिलायंस का ऑब्वियसली फायदा होगा, क्योंकि जिस कंपनी को एक्वायर किया है कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक अच्छा खासा बड़ा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी शायद ने रिलायंस ने कुछ अच्छा खासा सोचा होगा, तो इसीलिए इस कंपनी को एक्वायर किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज में पहले फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, 950 करोड़। तो इसका इम्पैक्ट क्या फ्यूचर में पड़ने वाला है? क्या इस कंपनी रिलायंस के बारे में, रिलायंस के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ एक चीज में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी कोई मतलब ऐसा वैसा कंपनी नहीं है। कंपनी 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 16,60,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं कहूंगा। और कंपनी का पी रेशियो देखिए रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा लो है, मगर इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। फिर भी देखिए इस कंपनी में आप देखिए, ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप कंपनी है। तो ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी का एनुअली इनकम करीबन 50,000 करोड़ है। हाँ, कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है, क्योंकि इस कैश नेगेटिव का होने का कारण अलग से है। तो यहाँ पे कंपनी के ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 89 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कंपनी दे रहा है। प्रोमोटर के पास 50.6% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और एक्चुअली देखा जाए कंपनी कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं रखा। हाँ, आप कहेंगे सर इस कंपनी के कर्जा भी है 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा। कर्जा तो जरूर है, मगर कर्जे का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी के हिसाब से जो कंपनी का डेप्थ है वो बहुत कम है, 0.36 देखा जाए तो रुपीज का डेप्थ है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा ही हमेशा, क्योंकि कंपनी रिफाइनरी सेक्टर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिफाइनरी सेक्टर से ही कंपेयर किया जाता है। और तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करते आया है। देखिए कोरोना के सिचुएशन में मान के चलू में जून क्वार्टर में, देखिए जून क्वार्टर और जब कोरोना का सिचुएशन आया था मार्च में, तो मार्च का इम्पैक्ट मार्च से जून तक जो फास्ट लॉक मतलब फास्ट जो क्वार्टर शुरू होते हैं, उस क्वार्टर में ही कोरोना के सिचुएशन आया था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। फिर भी देखिए कंपनी 13,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यही बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। खराब सिचुएशन में जो कंपनी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में वो और भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए आपको एवरेज जैसा रिटर्न देगा। देखिए इस कोरोना का सिचुएशन, साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बीच तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था। तो उस टाइम में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, और फिर भी देखिए इस स्टॉक में आपको उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए एवरेज रिटर्न के बारे में बात करूँ तो करीबन 21% 10 साल में, 5 साल में 32%, और 3 साल में देखा जाए तो 23%, और 1 साल में 19%। ओवरऑल बात करूँ तो 20% से ऊपर आपको कंपनी रिटर्न आपको दे रहा है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा देख ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जो कंपनी एक एवरेज, देखिए ब्लू चिप कंपनी में अगर अच्छा कंपनी हो तो आपको हमेशा एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलता रहेंगे। साथ ही साथ कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देगा। कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट? देखिए कंपनी डिविडेंड डिविडेंड साल भर में 1-2 बार करके आपको 7 रुपया, 6.5 रुपया करके डिविडेंड देते रहते हैं। साथ ही साथ राइट्स भी दिया है, और साथ ही साथ बोनस भी कंपनी दिया है। देखिए कंपनी दो दो बार बोनस दिया। 2019 में 1:1 का बोनस दिया, 2017 में 1:1 का बोनस दिया। तो ओवरऑल बात करूं अच्छा खासा बोनस भी कंपनी में देखने को मिला। बायबैक के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बायबैक है वो टोटली
870 प्राइस में बायबैक आया था करीबन 2013 में, और आप देख सकते हैं 10,400 करोड़ का यहाँ पे बायबैक कंपनी लेके आया था। तो कंपनी का जो मार्जर का डील है, कंपनी मार्ज भी कर चुके थे। यहाँ पे देखिए रिलायंस पेट्रोलियम के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्ज हुआ था 1:16 रेशियो का, मतलब यहाँ पे आपको वो मार्जर के भी डील भी दिया हुआ था। तो मार्जर डील में क्या होता है, मान के चलिए आपके पास 16 शेयर है तो एक एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मार्जर और भी एक बार पेट्रोकेमिकल के साथ मार्जर हुआ था तो 1:5 रेशियो का। तो देखिए यही फायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो मैं जरूर कहूंगा आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, इस कंपनी में पोटेंशियल है तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे निवेश कर रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको स्पेशली फोकस होना चाहिए और इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।